बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज का वीलॉग शुरू करते हैं एक बैनर से। ये बैनर आप देखिए, इसके ऊपर लफ्ज़ लिखा हुआ है अपील का, और ये बैनर लगाया गया है आप पारा इस्लामाबाद में। ये बैनर पाकिस्तान की इस वक्त मुकम्मल कहानी है। आपको पता चलेगा कि ये बैनर क्या बता रहा है। देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि हम जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करते हैं कि आप पारा मार्केट में बंगाली प्रॉपर्टी में कारोबारी लोग मुकीम हैं, 50 साल से कारोबार कर रहे हैं, इनको बेरोज़गार होने से बचाया जाए। आगे मनजानिब लिख के नंबर लिखा हुआ है। ये है पाकिस्तान की टोटल कहानी। ये एक असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का काम है। ये काम एक ज़िले सतह के छोटे मोटे ऑफिसर का काम है, लेकिन पाकिस्तान के ताजिर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये जानते हैं, और पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि तमाम इख्तियारात इस वक्त आसिम मुनीर साहब के पास हैं, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया है। लिहाजा कोई भी शख्स कोई भी चीज़ पाकिस्तान में मांगना चाहता है तो वो आसिम मुनीर से रब्ता करता है। उन्हें लगता है कि स्याह और सफ़ेद के ये मालिक बन चुके हैं, अल्टीमेट पावर इनके पास है। ना सियासतदानों की कोई औकात है, ना ब्यूरोक्रेसी की कोई औकात है, ना पाकिस्तान के आइन और कानून की कोई औकात है, ना कोई कायदा है, ना कोई ज़ाब्ता है। सिर्फ एक डंडा है जो आसिम मुनीर साहब के हाथ में है, और वो अपने मुताबिक पाकिस्तान को चला रहे हैं। ये बैनर चीख चीख कर ये कहानी आपको सुना रहा है। ये पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अमेरिका के अंदर अगर कभी ज्यादती हो रही हो तो वो अमेरिकन आर्मी चीफ को कभी कोई नहीं लिखेगा, मजाक उड़ाएंगे लोग उसका। इंडिया में अगर कोई ज्यादती हो रही हो तो इंडियन आर्मी चीफ को कोई नहीं लिखेगा, मजाक उड़ाएंगे लोग उसका। इसी तरह नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, ईरान में, और दुनिया के किसी भी मुल्क में, गल्फ कंट्रीज में, पूरे यूरोप के अंदर कहीं पे भी आपको आर्मी चीफ से कोई अपील नजर नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान में लोग आर्मी चीफ से अपील कर रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि उन्होंने सारे के सारे इख्तियार पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। और ये 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से हुआ। कुछ चीज़ें पहले मैं आपको 27वीं आईनी तरमीम पे बताता हूँ, फिर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि एक और ड्रोन हमला हुआ। और ये ड्रोन हमला मैं आपको बाद में इसलिए रिपोर्ट करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब कबायलियों का खून बहाया जाएगा तवज्जो हटाने के लिए। तवज्जो हटाई जाए इस बात से कि एक एक्सटेंशन हासिल की है जजों ने भी और आर्मी चीफ ने भी। तवज्जो हटाई जाए इस बात पे कि सदर ने और आर्मी चीफ ने ताहयात इम्यूनिटी या इस्तिस्ना हासिल कर लिया है। तवज्जो हटाई जाए इस बात से कि सारी ज़िंदगी मुराद मिलेंगी और पूरा का पूरा निज़ाम कंट्रोल में रहेगा। तवज्जो हटाई जाए उन बैनुल-अक़वामी खबरों से जो छप चुकी हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपको देता हूं, फैसल वाडा साहब ने बहुत भड़के मारी, बहुत ऊंची ऊंची बोले। वो कितने बहादुर हैं, कितने दलेर हैं, ये मैं जानता हूं। इमरान खान के साथ वो 4 दिन खड़े नहीं हो सके। वो फौरी तौर पे जाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए। वो अपने मुंह से कहते हैं वो किस कबीले का हिस्सा है। हत्ता कि एक दिन उन्होंने बूट उठाया और चमकता हुआ बूट उठाकर काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में टेबल के ऊपर रख दिया, और रख के जनाब उन्होंने कहा जी कि ये औकात है और ये चाट चाट के साफ किया हुआ है। तो ये फैसल वाडा है। वो बहादुर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। ये जो भड़के उन्होंने मारी ना टीवी पे बैठ के जजों के खिलाफ या निज़ाम के खिलाफ, और ये जो कामयाबी के उन्होंने शादियाने बजाए और मिठाइयाँ बांटी, याद रखें फैसल वाडा साहब आपने शिकस्त किसको दी है? आपने 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मैंडेट को शिकस्त दी है चंद जर्नैलों के साथ मिलकर। फैसल वाडा साहब आपने पाकिस्तानियों को तकलीफ और दुख दिया है, और आप वहां बैठकर बड़के मार रहे हैं कि अब हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। ये वो चीज़ें जैसे यहाँ पे पंजाब में या किसी दूर दराज इलाके में, दही इलाके में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई एक पार्टी जीत जाए तो वो ऐसे बड़के मारते हैं दूसरी पार्टी को जो है वो तकलीफ देने के लिए। तो वाडा साहब आपने पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दी है, मुबारक हो आपको। और आप याद रखिएगा जब पाकिस्तान खड़ा होगा तो आप कहीं दिखाई भी नहीं देंगे, और फिर आपकी सियासत दफन हो जाएगी हमेशा के लिए। तारीख आपको हमेशा एक टाउट के तौर पे याद रखेगी। इससे ज़्यादा आपको क्या याद रखेगी तारीख, जो आप हरकतें कर रहे हैं। अब नाजरीन, ये तो एक जजों को बुरा भला करने का और कहने का जो एक सिलसिला है वो चल रहा है, लेकिन ज़रा गौर करें ये जज हैं कौन जिनको बुरा भला कहा जा रहा है। यानी इन्हें बुरा भला कहने का तो जवाब ही कोई नहीं है। सादी बात यह है, ये वही अतर मनुल्लाह साहब है ना जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को स्टाम्प पेपर पे पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया था। भाई ये तो आपके अन्नदाता थे, भाई ये तो आपसे बहुत प्यार करते थे। और यही वो अतर मनुल्लाह साहब हैं जिन्होंने हुक्म दिया था कि मुझे इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन जब मुझे इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने वो मामला पेंडिंग कर दिया था, हालांकि ये मुझे बरामद भी करवा सकते थे। ये वही अतर मनुल्लाह साहब हैं जिन्होंने आधी रात को जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो अदालत लगा ली थी कि कोई मार्शल लॉ पता नहीं लगने लगा। तो
इनसे तो आप बहुत प्यार करते थे, आप सबको लगता था बड़े शानदार जज है, आज आप उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वही जज हैं जिन्होंने बड़ी मदद की थी काजी फायज ईसा की, यानी जस्टिस अतरमुल्लाह ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काजी फायज ईसा साहब की बड़ी मदद की थी उनके मुश्किल वक्त में। लेकिन काजी साहब जाते जाते इनके लिए गड्ढे खोद कर गए और अब इन्हें भी एहसास हुआ इन जज साहिबान को कि ये जो जिस मामले में हो सकता है जानबूझकर ना किया हो, बिल्कुल मैं ये कहता हूं हो सकता है इन्होंने अच्छी नीयत के साथ किया हो, मैं इनको बदनीयत कभी नहीं कहूंगा। बाज़ औक़ात आप ऐसी चीज़ करते हैं आपको लगता है ये पाकिस्तान के मफाद में है, मुल्क को आगे बढ़ना, लेकिन आपसे गलती हो जाती है। तो गलती हो गई, इन्होंने जो सपोर्ट की गलत निज़ाम को, और आज वो निज़ाम इनके गले पड़ा है। इसी तरह जो जजेस आज मौजूद है ना, कल ये चीज़ें उनके गले पड़ेंगी। ना सिर्फ उनके गले पड़ेंगी बल्कि ये जो हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं उनके गले भी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे ये फवाद चौधरी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा जी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए अदलिया, सियासत और जमहूरियत का खात्मा नहीं किया बल्कि खुद अपने डेथ वारंट्स भी साइन किए। 3 साल में पाकिस्तान की सियासत में दोनों जमातों और उनकी लीडरशिप मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाएगी। इन जमातों ने इस शाख को ही काट दिया जिस पर वो बैठे हुए थे। कोई अहमक ही ऐसा कर सकता है जो इन जमातों ने किया। अब मुल्क में सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो इमरान खान बहुत बड़ी ताकत बनकर आ जाएंगे या मुल्क मुकम्मल तौर पर गैर जमहूरी और शख्सी हुकूमत में यानी आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में चला जाएगा। दोनों सूरतों में इन जमातों का किरदार खत्म हो जाएगा। इन आईनी तरामीम ने 8वीं तरमीम के खात्मे से जो बैलेंस कायम किया हुआ था उसे हिलाकर रख दिया है। हाइब्रिड निज़ाम अब नहीं चल सकता। तो जिसका दिल करता है पर्सनल स्पेसिफिक अपनी मर्जी का एक आईनी तरमीम या कानून बनाकर ले आता है। अब नाज़रीन, क्या जजों की तहरीक शुरू होने वाली है, ये एक बड़ा सवाल है। जजेस ने इस्तीफा दिया है तो वो क्या करेंगे? देखिए, इसमें मंसूर अली शाह साहब जो है ना, वो उनका करैक्टर बिल्कुल अलग तरह का है। वो पाकिस्तान भर के जजों में, पाकिस्तान भर की अदलिया में, वकला में वो बड़े अपराइट आदमी के तौर पर जाने जाते हैं। उनका चैम्बर भी बड़े बड़े वकील पैदा कर चुका है माजी में। तो मंसूर अली शाह साहब का अपना एक औरा, उनका अपना एक कद है। लेकिन अतरमुल्लाह साहब जो हैं वो वकला तहरीक को चलाने के मास्टर हैं, वो उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जाहिद कशकोरी साहब ने एक चीज़ रिपोर्ट की है कि अतरमुल्लाह साहब ने अप्रोच किया कि अब वो लॉयर्स को गाइड करेंगे एक मूवमेंट शुरू करने के लिए, और कंसल्टेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और एक साबिक वज़ीर हैं जो लॉ मिनिस्टर हैं वो, और 7 के करीब को रिटायर्ड जजेस हैं जिनमें एक चीफ जस्टिस भी हैं रिटायर, और बहुत बड़े 11 जो लीडिंग लॉयर्स हैं पाकिस्तान के वो भी इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए हैं। और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें क्या रोल प्ले करती है वो भी उन्होंने सवाल उठाया। लेकिन मामला ये है कि वकला की तहरीक अगर शुरू होती है तो वो नुक्ता आगाज़ होती है किसी भी जाबिर